नीतीश इंडिया में रहेंगे या बीजेपी में जाएंगे, इस दिन खोल सकते हैं पत्ते। अमित शाह ने हटाया नो एंट्री का बोर्ड। लोकसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक पार्टियों के बीच शय और मात का खेल जारी है, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में रहेंगे या फिर पाला बदलकर एनडीए में शामिल हो जाएंगे। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से उन्होंने इंडिया गठबंधन के संयोजक का पद ठुकराया है, उसके बाद से चर्चाओं का बाजार ज्यादा गर्म हो गया है। इन सब के बीच अमित शाह ने भी कुछ ऐसे संकेत दिए हैं जिससे बिहार में सियासी उलटफेर की संभावना तेज हो गई है। ऐसे में जदयू की तरफ से 24 जनवरी को पटना में विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस दिन वे किसी गठबंधन को खुश करेंगे तो किसी को झटका दे सकते हैं। तो क्या नीतीश कुमार 24 जनवरी को सब कुछ फाइनल कर देंगे? आइए इस वीडियो में इसी मुद्दे पर अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार को लेकर तमाम तरह के कयासों का दौर जारी है। एक तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो इंडिया गठबंधन से नाराज दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी सहित एनडीए के कई नेता इनका वेलकम करने के लिए तैयार दिख रहे हैं। देखें तो अब तो अमित शाह ने भी कह दिया है कि अगर नीतीश कुमार जैसे अन्य पुराने सहयोगियों के फिर से एनडीए में शामिल होने की बात होती है तो इस पर विचार किया जा सकता है। यानी कि अमित शाह ने एक तरह से नीतीश कुमार को संदेश दे दिया है कि बीजेपी ने उनके लिए नो एंट्री का बोर्ड हटा दिया है। अब फैसला जदयू सुप्रीमो को करना है। ऐसे में अब लोगों की निगाहें 24 जनवरी को पटना में होने वाली नीतीश कुमार की रैली पर टिक गई है। दरअसल जदयू 22 से 24 जनवरी के दौरान समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती के मौके पर 3 दिवसीय समारोह आयोजित करने जा रही है। पार्टी ने इसके लिए पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं अंतिम दिन यानी 24 जनवरी को पटना में जदयू बड़ी रैली करने की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इसमें कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकते हैं, लेकिन बिहार के सियासी हालात को देखते हुए लोगों की नजरें इनके संबोधन पर होगी। अगर रैली में नीतीश कुमार पीएम मोदी या बीजेपी के खिलाफ रुख अपनाते हैं तो इससे महागठबंधन को राहत मिल सकती है। वहीं अगर उन्होंने बीच का रास्ता अपनाया तो फिर अटकलों का बाजार गर्म रह सकता है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के दलों को भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का रैली का इंतजार हो सकता है, क्योंकि इससे उनके रुख से पर्दा हट सकता है। अब वे पाला बदलेंगे या नहीं। वैसे भी इंडिया गठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, जिसको लेकर नीतीश कुमार काफी नाराज बताए जा रहे हैं। वहीं वे सीटों को लेकर अपनी मांग से पीछे हटेंगे, ऐसा भी मुश्किल दिख रहा है, जिसके कारण राजनीतिक गलियारे में ऐसी चर्चा है कि जदयू ने एक तरह से संकेत दे दिया है कि गठबंधन में बने रहने की यही शर्त है कि पार्टी के सीटों की मांग पूरी हो। दूसरी तरफ अमित शाह के संकेत से ऐसा लग रहा है कि अगर जदयू फिर से एनडीए का हिस्सा बनती है तो पार्टी उनकी सीटों की मांग को भी पूरा कर सकती है। वैसे भी बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनावों में जदयू के साथ गठबंधन बनाए रखने के लिए अपनी 5 सिटिंग सीटों को कुर्बान कर दिया था। ऐसे में जदयू की मौजूदा सिटिंग सीटों को देने में बीजेपी को कोई खास दिक्कत नहीं होती दिख रही है। जाहिर सी बात है कि इसका एहसास कहीं ना कहीं एनडीए के आने वाले दलों को भी है, तभी तो इस खेमे में हलचल तेज है। गौरतलब है कि बीते दिनों चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा बैठक करते नजर आए। देखें तो अगर जदयू फिर से एनडीए में आती है तो यहाँ भी सीटों के लिए कुछ दलों को कुर्बानी देनी पड़ सकती है। यानी कि नीतीश कुमार के पाला बदलने की चर्चा से एनडीए और इंडिया दोनों ही खेमे में ओहापोह की स्थिति है। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार 24 जनवरी को इस रहस्य से पर्दा हटाते हैं या नहीं।